नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कांगड़ा ने लगाया कोरोना का शतक, प्रदेश में 8 नए केस, 8 ने दी कोविड को मात। कोरोना में नौकरी गंवा चुके बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, पोर्टल में दर्ज करवाएं अपनी स्किल। हिमाचल में जले 2 कारखाने, बद्दी और डमटाल में भीषण आग की भेंट चढ़ी करोड़ों की संपत्ति। कोरोना से लड़ने को 20 लाख करोड़ का पैकेज बना रामबाण, सीएम जयराम ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। 12 करोड़ के बयान पर गुस्साई कांग्रेस, राठौर बोले पहले सीएम बताएं कितने लोगों को भेजी मदद। हिमाचल की इकोनॉमी को पटरी पर आने में लगेगा वक्त, अप्रैल मई में महज 516 करोड़ की कमाई। और 8 जून तक प्रदेश में गरजेगा अंबर, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक होगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि कांगड़ा जिला में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। नए मामलों में 3 कांगड़ा जिला से जबकि 2 हमीरपुर व एक चंबा व ऊना से हैं। गंभीर बात यह है कि चंबा का मरीज होम क्वारंटीन था। कांगड़ा के तीनों नए मामले नूरपुर क्षेत्र से हैं। इनमें कुल्हान से 20 वर्षीय व्यक्ति, मिंझगरा से 34 साल का युवक और 35 साल की महिला शामिल हैं। ये तीनों दिल्ली से आए हैं। उधर कांगड़ा जिला में ही पंचरुखी का 42 साल का व्यक्ति और पालमपुर के गौना से 35 साल का युवक कोरोना नेगेटिव हुए हैं। दूसरी ओर हमीरपुर जिला में भी 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हमीरपुर के सुजानपुर से शिमला आई महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। शुक्रवार को कुल 8 मरीज ठीक हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरेटेड लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना संकट के दौर में अपनी नौकरी गंवा चुके बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। हिमाचल सरकार ने इसके लिए प्रस्तावित पोर्टल तैयार कर लिया है। बेरोजगार लोग इस पर अपनी योग्यता दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि 3 लाख हिमाचल प्रदेश में ऐसी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। उनके लिए प्रदेश सरकार ने वेब पोर्टल तैयार कर दिया है और उस वेब पोर्टल पे किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, दिव्य हिमाचल लाइव में आज हम आपको बताएंगे। अगर आप इस वेब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के लिए स्किल रजिस्टर आपको टाइप करना होगा, SKILL स्किल। स्किल के बाद अब सारी आपको स्मॉल लेटर लिखने होंगे। रजिस्टर REGISTER skillregister.hp.gov.in। एक बार फिर बताएं, जो भी हिमाचल प्रदेश के जिनकी नौकरी चली गई हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दूसरी जगह राज्य सरकार के माध्यम से कहीं नौकरी करना चाहती है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि जितने भी बाहरी प्रदेशों में आईटी के सेक्टर, दूसरे सेक्टर में लोग नौकरी करते थे, उन हुनरमंदों को, उन लोगों की स्किल को कैश करने के लिए, उनके हुनर को कैश करने के लिए उन हुनरमंद लोगों को हिमाचल प्रदेश के भीतर नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार से राज्य सरकार अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को अपने प्रदेश के भीतर भी नौकरी देगा। इसके लिए वेब पोर्टल तैयार है। इस पर तुरंत प्रभाव से आप क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। और ये आईटी डिपार्टमेंट ने ये पोर्टल तैयार करके एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया है। और ये अपील की गई है सभी बेरोजगारों से, जितने भी लोग नौकरी की तलाश में है या बाहरी प्रदेशों से अपने घर लौटे हैं, अब उन्हें हिमाचल प्रदेश के भीतर नौकरी करनी है। इस पे ये शानदार प्लेटफॉर्म है। आप इस पे क्लिक करके आप अपना बेसिक बायोडाटा आप इस पे अपलोड कर सकते हैं, अपना CV अपलोड कर सकते हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है।
और स्वस्थ भी रहती हैं। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में शुक्रवार को 2 कारखानों में भीषण अग्निकांड हुए। पहली घटना औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में शुक्रवार सुबह पेश आई। यहां एक फार्मा उद्योग जलकर राख हो गया। आग से उद्योग में तैयार पड़े सैनिटाइजर की सैकड़ों पेटियां सहित कच्चा माल स्वाह हो गया। फायर ब्रिगेड ने 10 घंटे की मेहनत के बाद लपटें काबू तो कर ली, लेकिन करोड़ों की संपत्ति को नहीं बचा पाया। आग के कारणों का पता नहीं चला है। उधर कांगड़ा जिला के डमटाल में शॉर्ट सर्किट से एक कारखाने में आग लग गई। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने समय रहते लॉकडाउन किया, तभी कोरोना को लेकर यहां हालात काफी अच्छे हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिमला में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने कोरोना से लड़ने को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। इससे आमजन को बहुत फायदा मिला है। इस दौरान उन्होंने एयर स्ट्राइक, धारा 370, जन धन आदि योजनाएं भी गिनाई। एक वायरस जो चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ था, पूरे विश्व को अपनी चपेट में, अपनी जकड़ में लेते हुए भारत में भी बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस वायरस के साथ कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं, अपने देश के नागरिक का जीवन इस वायरस से हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए पूरा रोड मैप बनाया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के माध्यम से शुरुआत हुई और जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश किया, हमने सभी धर्मों के लोगों को, हमने सभी पार्टी के दलों के लोगों को देखा उसका पालन करते हुए। पूर्ण रूप से 100% उस निर्णय का पालन हुआ और उसके साथ आगे के जो निर्णय हुए, चाहे वो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, जो भी निर्णय लिए गए, उन निर्णयों का पूरे देश ने सम्मान किया और सम्मान ही नहीं, उसमें पूरा सहयोग दे दिया। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि कोरोना काल में कांग्रेस नेता कहीं मदद करते नहीं दिख रहे। कांग्रेस ने बिना काम किए ही हाईकमान को 12 करोड़ का बिल भेज दिया है। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम को चाहिए कि वह तथ्यों पर बात किया करें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पहले सीएम बताएं कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। उल्टे उनके कार्यकाल में इतना बड़ा घपला हुआ है जिसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। अप्रैल और मई के महीने में पिछले साल राज्य सरकार के खाते में 1170 करोड़ रुपए की राशि करों से जमा हुई थी। इसके मुकाबले में इस साल अप्रैल व मई महीने में केवल 516 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। करों से हुई उगाही के रूप में ये पैसा मिला है। हालांकि लॉकडाउन हाल ही में खुला है और चरणबद्ध ढंग से सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है कि जून महीने में हालात सामान्य हो जाएंगे। वित्त विभाग ने ट्रेजरी से अप्रैल और मई महीने की कर उगाही का ब्यौरा लिया है, जिसमें सामने आया है कि इन दोनों महीनों में सरकार को कुल 516 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सरकार को उम्मीद है कि नई एक्साइज पॉलिसी से उसकी आय बढ़ेगी, क्योंकि अब प्रदेश में शराब बिकनी शुरू हो गई है। हिमाचल के 12,000 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को पहली बार एनसीईआरटी ट्रेनिंग देने जा रहा है। इस साल ये ट्रेनिंग एनसीईआरटी देगा। एनसीईआरटी ने इसको लेकर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर दिया है। लॉकडाउन के बीच भी पीजीटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाएंगी। जुलाई माह में हजारों शिक्षकों को डिजिटल स्टडी के बारे में बताया जाएगा।
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए केंद्र से 4 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। गौर रहे कि इससे पहले केवल जेबीटी टीजीटी शिक्षकों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी। हिमाचल में मौसम के तेवर अभी कड़े रहने वाले हैं। इंद्र देवता आगामी 8 जून तक अंबर खूब बरसाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है। इससे गर्जनों के साथ भारी बारिश व तूफान आ सकता है। इससे पहले शुक्रवार को राजधानी शिमला समेत सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा आदि जिलों में बारिश हुई। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। राज्य में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहा तथा अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम रहा। और अब चलते चलते ऊना में पति से तंग आकर महिला ने पेड़ से लगाया फंदा। बेटी की शिकायत पर पिता गिरफ्तार। प्रदेश के 8 जिलों में मेडिकल सोशल वर्कर के पद खाली। नशा मुक्ति केंद्रों में नहीं हो पा रही काउंसलिंग। एसजेवीएन को मिला राज्य पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड। सीएम रिलीफ फंड में दान दी इनामी राशि। और बद्दी में बर्थडे पार्टी में जुटे 50 से ज्यादा लोग। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने दर्ज किया केस। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पूनम भारद्वाज और सिद्धार्थ गुप्ता की यह प्रस्तुति। मारे दे करंट देख शौक लगना गल्ला करे मेरे कने जरा तोल के जो कने तू ता प्यार कर दी एक बारी दस जरा मुंह बोल के कारखाने बदे विच जिया चल दे कारखाने बदे विच जिया चल दे चलदा पहाड़ा विच पूनम दना चंबेरे च मेरे साही दिल मेरा है गाविए दे साही बिच लिखा तेरा नाम मनाले साही गल्ला छल छल करदा मलाने साही मुंडुआ पर तबदना चंबेरे च मेरे साही दिल मेरा है गाविए दे साही बिच लिखा तेरा नाम मनाले साही गल्ला छल छल करदा मलाने साही मुंडुआ पर तबदना वाली कोठी ऊना शहर में बना दूंगी तू जान दी नी जिगरा पहाड़ी रा मैं भी कांगड़े रे गोरे मारी जमनी ने जोड़ी तू बजुर्ग गारे कैश ने बिगाड़ी रा सिर मोरी सुरमा तू लाके निकली सिर मोरी सुरमा तू लाके निकली हैक कर तेरे नीले नैन शरिया मनाले साई गल्ला छल छल करदा मलाने साही मुंडुआ पर तबदना चंबेरे च मेरे साही दिल मेरा है राविए दी साही बिच लिखा तेरा नाम मनाले साही गल्ला छल छल करदा मलाने साही मुंडुआ पर तबदना चंबेरे च मेरे साही दिल मेरा है राविए दी साही बिच लिखा तेरा नाम। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।